यहाँ पे बैठे हुए लिबरल माफिया और मोहब्बती माफिया के एंकर, और अब उनके नाम क्या ले लें, उनको तकलीफ कहाँ से हो रही है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान को डिक्टेट करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर तंज करते हैं। इन अकल के अंधों को बंदा को ये कहे कि इनको डिक्टेशन देने वालों, इनके ऊपर तंज करने वालों, ये इलेक्शन जीत के नहीं आए, ये जंग जीत के आए। ये इलेक्शन जीत के नहीं आए कि तुम्हारी डिक्टेशन सुने, ये जंगें जीत के आए हैं। और इन्होंने किसी भी लिसानी नाम निहाद इंसानी लिसानी निस्वानी हकूक के लिए जंग नहीं लड़ी, इस्लाम के नजरिए की जंग लड़ी है। इनके ऊपर कोई भी निजाम अपना निजाम मुसल्लत करने की डिक्टेशन नहीं दे सकता, ना तंज कर सकता। क्यों दे? जंग जीत के आए हैं। और बड़ी दिल को सुकून पहुंचाने वाली कई वीडियो होती तो बड़ी लाइट होती हैं, मज़काहेज होती है, लेकिन दिल को कैसा सुकून पहुंचता है। शायद तरीह इंसानियत का सबसे महंगा झूला तालिबान ने बना लिया है। एक लाखों करोड़ों रुपए के जहाज के साथ पींग ले रहे हैं, झूले ले रहे हैं। इससे महंगा झूला क्या होगा? इस तरह की कई मर्तबा वीडियो देखें। पिसा हुआ तबका इतनी सी बातों से भी खुश हो जाता है। मुसलमानों के ऊपर मजालम की एक लंबी चौड़ी दास्तान है। लेकिन अपने मैं अफगानिस्तान के भाइयों से भी आज कुछ बात कहना चाहता हूं। आज पाकिस्तान के अंदर भी मेरे भाइयों पहली बात पाकिस्तान की है। अल्लाह की कसम अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद की अशद जरूरत है। और हमें यह नहीं देखना चाहिए, ना बरेलवियों को, ना अहले हदीसों को, ना देवबंदियों को, कि फलाना फिका फलानी मनहज आ जाएगा। इस्लाम के जो मुश्तरकात है उनको नाफिज कर लो और अपना फिका, अपनी अकीदा, अपनी जात पे नाफिज कर दो। ये भी इस्लाम की कामयाबी है। अगर तुम पाकिस्तान के अंदर से फहाशी और यानी बेहयाई को खत्म कर दो, ये तो तीनों में मुश्तरक है। सूद को खत्म कर दो, ये तो तीनों में मुश्तरक है। इस्लामी सजाओं का निफाज कर दो, ये तो तीनों में मुश्तरक है। इस कॉज के लिए अगर ये तीनों मिल जाएं तो वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। हो सकता है अमन अमान के जरिए, इंतखाबात के जरिए भी ये नारा कामयाब हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये सियासी जमातों की बगलगिरी और सियासी जमातों की हाशा नशीनी और सियासी खोशाची बन जाना और इनकी तारीफों के पुल बांधना, इससे इज्तनाब करना होगा। अगर आप चाहते हैं आप इस्लामी सियासत करें तो अहले हदीस देवबंदी बरेलवी मिलकर इस हित्ते के अंदर भी इस्लामी मुश्तरकात के लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। और जहाँ तक बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के भाइयों को अहले हदीस होने के नाते अभी मैं बात कहना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत को वेलकम भी किया है, आपकी हुकूमत को मुबारकबाद भी दी है। और पाकिस्तान के 3-4 करोड़ अहले हदीस आपके साथ भी हैं। लेकिन आपसे एक गुजारिश भी करनी है, मौलाना उबैदुल्लाह मुतवक्किल को वहाँ पे शहीद कर दिया गया। अहले हदीसों के बहुत बड़े आलम दीन हैं, उनको आपके इलाके में शहीद किया गया। आपकी जिम्मेदारी है आप उनके कातिलों को पकड़ें। हो सकता है यह फिरका वरीयत की आग और एक दूसरे के दिल के अंदर हसद, नफरत, बुग़्ज़ पैदा करने की कोई साजिश हो। अगर आप उनके कातिलों को पकड़ लेंगे वो साजिश बेनकाब हो जाएगी। वरना बाज़ कच्चे जहनों में ये ख्यालात आ सकते हैं कि आप एक खास मसलक को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी आपसे ये अपील है कि 3 सूबों में वहाँ पे अहले हदीस की अक्सरियत है, चौथे सूबे में भी 50% से ज़्यादा हैं। उन सूबों में आपके ये शाना बशाना जंग लड़ने वाले भाई हैं, उनको भी नुमाइंदगी दी जाए। हमारी आपसे ये तवक्कुआत हैं कि आप मरकज़ के अंदर भी मसालक की नुमाइंदगी देंगे और सूबों में जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ भी इन मसालक के लोगों को अपने साथ अकोमोडेट कीजिए। इंशाअल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की, इस्लाम पसंदों की, दीन पसंदों की नजरें आपके ऊपर लगी हैं कि आप क्या स्टेट्समैनशिप लोगों के सामने पेश करते हैं। आप रियासत मदीना के वो कौन से खतूत लोगों के सामने पेश करते हैं